लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्शन का काम इसमें कर लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम पहले से ही ड्रॉ करके फिगर को यहाँ पर ही लाए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये पार्ट हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। मान लेते हैं यहाँ पर ओ है और ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी पॉइंट है, और ये क्या है कि एओ को जो होता है हम पहले से ही ज्वाइन कर दिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है लेकिन पहले से ज्वाइन कर दिए। और यहाँ पर बीओ को भी पहले से ज्वाइन कर दिया और ओसी को हम पहले से ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जो कि सी पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है। सर्कल के जो बाहर लाई करने वाला पॉइंट होता है वो एक्सटर्नल पॉइंट होता है। वो एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक लाइन जो होता है एक ए पॉइंट से गुजार दिए, एक बी पॉइंट से गुजार दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला है कि यहाँ पर ही हमारा ए बी ए सी जो होता है वो बी सी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे कि जो टू टेंजेंट यहाँ पर हो जाएगा ए सी एंड बी सी जो होता है दो टेंजेंट है आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट जो होता है सी से ड्रॉ किया गया है विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ है इसका सेंटर, ठीक है। तो ये हमें गिवन था। अब टू प्रूफ लिखते हैं। तो यहाँ टू प्रूफ में क्या करना है? तो टू प्रूफ में करना है कि यहाँ पे पेन का साइन चेंज करते हैं, सॉरी कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर टू प्रूफ में हमें ये करना है कि जो ए सी जो होता है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये ए सी जो होता है वो बी सी के इक्वल होगा, ये हमें अप्रूव करना है। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे वी ज्वाइन, क्या कर रहे हैं? तो ए ओ को ज्वाइन किए हैं, ओ बी को ज्वाइन किए एंड ए ओ को ज्वाइन किए, ओ बी को ज्वाइन किए एंड जो होता है हम ओ सी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज को ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए, प्रूफ से पहले यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। कैसे? तो यहाँ पर ए बी जो होता है टेंजेंट है किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। और जो ओ ए जो होता है रेडियस है किस पॉइंट पे? किस पॉइंट से रेडियस है? तो ओ पॉइंट से के द्वारा जो होता है रेडियस फॉर्म किया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ओ ए जो होता है ये परपेंडिकुलर होगा ए सी पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर की AC is a tangent at point A पे। एंड दूसरा चीज क्या बोला है कि एंड जो होता है यहाँ पर OA जो होता है इज द रेडियस थ्रू इसके द्वारा है ए पॉइंट के द्वारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो OA जो होता है ना वो परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि OB जो होता है वो भी परपेंडिकुलर होगा BC। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं? सिंस कर लेते हैं। सिंस इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? एक ट्रायंगल इसको कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हमें अगर इसको कन्ग्रुएंट करना है तो कन्ग्रुएंट करने के लिए दोनों को डिफरेंट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ताकि कन्ग्रुएंट होके ये हमारा साइड इक्वल हो जाए। तो चलिए करते हैं इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं ए सी ओ एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी सी ओ। दो ट्रायंगल ले लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं? तो देखिए ये ओ ए जो होता है ओ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस पे सर्कल। ओ ए जो होता है
वो इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस तो हमेशा इक्वल होगा ना, सर्कल का रेडियस थोड़े चेंज होगा। इसके बाद ओ सी जो होता है ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। और दूसरा चीज एक और दिया है एंगल कि ओ ए सी जो होता है, यहाँ पे दिया है कि जो ओ ए सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओ बी सी के, ओ बी सी के। क्यों? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा कि जो ट्रायंगल ए सी ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी ओ, ठीक है। तो बाई सीपीसीटी यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी हमारा एसी जो होता है ये इक्वल हो जाएगा बीसी के। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था वो सॉल्व हो गया।